दोस्तों, आज मैं अपने पुराने संस्मरणों में से एक पेश कर रहा हूँ। शीर्षक है लॉन्ग ड्राइव। 80 के दशक में मित्रता पर आधारित कई फिल्में प्रचलित हुईं, जिनमें दो नायकों में प्रगाढ़ मित्रता दिखाई जाती थी। शोले, दोस्ती, धर्मवीर आदि ऐसे कई नाम सबको स्मरण होंगे। इन फिल्मों का हम युवाओं पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सभी ऐसी जोड़ियों में प्रायः हर जगह दिखने लगे। मेरा भी गिरिडीह में ऐसा ही एक यार था, विनय उपाध्याय। मित्रता का कारण था विचारों का मिलना। हम शायद ही कभी एक दूसरे से जुदा होते थे। मैंने पीएचडी विभाग में ठेकेदारी शुरू कर दी थी। वह स्थानीय सेंट जेवियर्स स्कूल में शिक्षक था। मुझे लॉन्ग ड्राइव का बड़ा शौक था। अक्सर मैं उसके साथ अपनी बाइक पर यात्रा को निकल जाया करता था। पीएचडी विभाग में एक ड्राफ्ट्समैन था, सुखेंद्र महली। उसकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी थी, अतः उससे भी मित्रता हो गई। अब मुख्य घटना पर आता हूँ। शीत ऋतु थी। बिहार बंद की घोषणा हो गई थी। बसें और टैक्सियों का परिचालन बिल्कुल बंद था। महली का अपना घर रांची के समीप मूरी नामक स्थान पर था। उसे घर जाना जरूरी था, पर कैसे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे उदास देखकर मैंने अपनी बाइक से उसे धनबाद रेलवे स्टेशन पहुंचाने की पेशकश की। वह बहुत प्रसन्न हुआ। विनय भी साथ चलने को तैयार हो गया। 60 किलोमीटर जाना और लौटना था। शाम तक वापस आने की सोचकर और घर में बताकर हम चल पड़े। धनबाद पहुंचकर भी निराशा हाथ लगी। ट्रेन छूट गई थी। यहाँ मैंने हद कर दी। 160 किलोमीटर दूर मूरी पहुंचाने को तैयार हो गया। मूरी पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। महली के माता पिता, बड़े भाई आदि अत्यंत मिलनसार लोग थे। हमारा जबरदस्त स्वागत हुआ। एक बड़ी रहुआ मछली पकी थी, परंतु मैं शाकाहारी ठहरा। मेरे लिए अलग भोजन बना। रात महली के घर में बीती। सुबह नाश्ता करके उससे विदा ली। मैंने रोड पर पहुंचकर देखा कि रांची केवल 65 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा कि चलो रांची होकर घूम कर गिरिडीह वापस चलते हैं। विनय भी तैयार हो गया। मेरे बाइक की चेन ढीली हो गई थी। महली उतर चुका था, अतः चेन बार बार गिरती और मुझे रुक कर चढ़ानी पड़ती। इसका समाधान मिल गया। एक यात्री सूटकेस लिए राह में खड़ा मिला, जिसे रांची जाना था, और कोई टैक्सी, कोई बस चल ही नहीं रही थी। उससे 40 रुपये किराए के भी मिल गए। वह बैठा तो चेन भी टाइट हो गई। रांची पहुंचे, उसे उतार कर विनय अपने एक रिश्तेदार के घर ले गया। उन्होंने अपने जानकार मिस्त्री से बाइक की चेन बदलवा ली, पर इसमें शाम हो गई। वे हमें रोकते रहे कि रात में खतरा होता है, न जाएं, पर हम चल पड़े। हमारे घर में भी तो चिंता हो रही होगी। हजारीबाग पहुंचते पहुंचते रात हो गई। मध्य रात्रि में मेरू बीएसएफ कैंप के बगल से हमारी बाइक 80-90 की रफ्तार से गुजरी तो केवल पीछे से चीखा, हुकुमदार। मैंने विनय से पूछा, वो क्या चीखा? विनय ने बताया कि आदिवासी गार्ड है, पूछ रहा है हु कम्स देयर। हमले की आशंका होने पर उसे गोली मारने का भी आदेश है। हमें जवाब में फ्रेंड्स कहकर चिल्लाना था, पर हमारी बाइक बहुत स्पीड में थी। आखिर बगोदर में जीटी रोड पर एक ढाबे में हमने चाय पी। हम ठंड से ठिठुर रहे थे। भट्टी के पास से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। एक सरदार ट्रक ड्राइवर ने हमें देखा और बड़ा अच्छा उपाय बताया। हमने एक अखबार खरीदकर शरीर पर लपेट लिया और ऊपर से कपड़े पहन लिए। फिर गिरिडीह तक का सफ़र मज़े में कटा। बिल्कुल ठंड नहीं लगी। विनय मेरे घर के समीप ही रहता था।
उसे छोड़कर अपने घर पहुंचा तो पता चला कि उसके पिता कई बार विनय के बारे में पूछ कर लौट गए थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर क्या करते, उन दिनों महंगे एसटीडी फ़ोन के अलावा सूचना का कोई तरीका भी नहीं होता था, वो भी बड़ी मुश्किल से लगता था। कुछ भी हो, हमारी यात्रा बड़ी रोमांचक रही। धनबाद से आ रहा हूँ बोलकर रांची से घूमकर हम लौटे थे। अतः उस दिन से मेरे घर में मुझे लोग लुकिंग टोक्यो गोइंग टू लंदन कहकर चिढ़ाने लगे। आशा है आपको मेरा यह संस्मरण अच्छा लगा होगा। पुनः नए संस्मरण के साथ हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।